किसी को पता चले बिना काले रंग का लड़का नूडल्स का पैकेट चुपचाप अपनी जेब में डाल लेता है। वो अकेला डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ये उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वो इतना अच्छा स्नैक खा रहा था। वो और खाना लेने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे नीची नजर से देखेंगे। अन्ना अभी अभी किचन से बाहर आई थी। उसने देखा कि पूरा परिवार टीवी देखते हुए खा रहा है और माइक अकेले टेबल पर बैठा है। ये देखकर अन्ना का दिल भर आया। उसने टीवी बंद कर दिया, सारे खाने के बर्तन टेबल पर रख दिए और बोली कि खाना शुरू करने से पहले प्रेयर करेंगे। जूली ने माइक को थोड़ी अजीब नजर से देखा, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका छोटा भाई माइक के कंधे पर हाथ रखकर उसे इशारा करता है कि हाथ आगे बढ़ाओ। ये पहली बार था जब माइक को किसी परिवार की गर्माहट महसूस हुई। जिज्ञासा में उसने आंखें खोल दी। अन्ना उसे ही देख रही थी। माइक तुरंत आंखें बंद कर लेता है। जन्म से ही माइक इधर उधर भटकता रहा था। वो 20 से ज्यादा फॉस्टर फैमिली के साथ रहा, लेकिन किसी ने भी उसे अपना नहीं माना। उस रात उसने अपने माता पिता को उसके बारे में झगड़ते सुना और ये फैसला करते हुए सुना कि उसे घर से निकाल देंगे। इसके बाद माइक फिर से सड़क पर आ गया। रात में वो लॉन्ड्री रूम में सोता था। भूख लगने पर दूसरों की बची हुई पॉपकॉर्न ढूंढ कर खाता था, तब तक जब तक अन्ना का परिवार उसकी जिंदगी में नहीं आया। उसकी किस्मत आखिरकार बदलने लगी। बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी, 0 से भी नीचे। माइक सिर्फ हाफ स्लीव शर्ट में सड़कों पर घूम रहा था। अन्ना को उस पर तरस आ गया। वो गाड़ी लेकर उसके पीछे गई और पूछा कि क्या उसके पास रहने की जगह है। माइक ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अन्ना उसकी झूठी बात तुरंत समझ गई। परिवार के मना करने के बावजूद वो माइक को घर ले आई। अन्ना ने सोफा बेड अच्छे से सजा दिया। माइक वहाँ बैठा और सोच भी नहीं पा रहा था कि वो कभी इतनी बड़ी और आलीशान जगह में रहेगा। जब अन्ना अपने बेड पर लेटी तो उसे अचानक डर लगने लगा। उसे माइक के नेचर के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या वो घर से चोरी करेगा? अगली सुबह अन्ना हैरान रह गई। घर की कोई चीज हिली तक नहीं थी। सोफा पर रखा कंबल भी अच्छे से मोड़ा हुआ था। ये देखकर अन्ना को खुद पर शर्म आई। वो तुरंत बाहर भागी ताकि माइक को रोक सके। उसके कपड़े देखकर वो उसे मॉल ले गई। माइक ने एक सस्ती सी शर्ट चुनी, लेकिन अन्ना ने उसके लिए 10 शर्ट खरीद ली। घर आकर अन्ना ने माइक के लिए एक कमरा तैयार किया। माइक हैरानी से पूछता है, क्या ये मेरा घर है? अन्ना सिर हिलाकर हाँ कहती है। माइक बोलता है कि उसके पास कभी अपना कमरा नहीं रहा। ये सुनकर अन्ना का दिल और पिघल जाता है। वो अपने कमरे में जाती है और एक बड़ा फैसला लेती है। उसी दिन पूरा परिवार खुशी खुशी ग्रुप फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन माइक जो गोद लिया हुआ बच्चा था बस एक कोने में बैठा रह गया। अन्ना ने परिवार की बातों को अनदेखा किया और माइक को खींचकर फोटो में साथ खड़ा कर लिया, लेकिन अन्ना के इस कदम से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। अगली सुबह उसका भाई कॉल करके चिल्लाया कि फैमिली फोटो में एक काला लड़का क्यों है। उसे लगा इससे परिवार की बदनामी हुई है। आस पड़ोस में भी बातें फैल गईं और लोगों ने अन्ना को सावधान रहने को कहा। आखिर जूली बहुत खूबसूरत थी। अन्ना को लगा लोगों की सोच बहुत गंदी है। वो उठी और तुरंत वहाँ से चली गई। शाम को अन्ना ने अपनी बेटी से भी उसकी राय पूछी। उसे स्कूल में होने वाला मजाक याद आया। वो चुप हो गई, लेकिन अगले दिन जूली ने देखा कि माइक पार्क में झूलों पर एक बच्चे की मदद कर रहा है। तब उसे लगा कि उसे माइक के लिए कुछ करना चाहिए। लाइब्रेरी में क्लासमेट्स की अजीब नजरों को अनदेखा करते हुए जूली माइक के पास बैठ गई। माइक थोड़ा हैरान हो गया। जल्द ही एक और समस्या सामने आई। माइक की पढ़ाई बहुत खराब थी और उसमें कोई खास टैलेंट भी नहीं था। इसका मतलब था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब पूरे परिवार ने फैसला किया कि माइक फुटबॉल सीखेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि माइक के अंदर दूसरों को बचाने की बहुत मजबूत भावना थी।